हरे कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। ये मोहिनी एकादशी विशेष है क्योंकि ये वैशाख मास में आती है और वैशाख मास हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष बताया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार इस मास में किया गया कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। और ऐसे ही परम पवित्र मास में आती है मोहिनी एकादशी। एकादशी तिथि तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है और उसमें भी जब ये वैशाख मास में आती है तो उसका महात्म्य और भी बढ़ जाता है। तो चलिए आज इस मोहिनी एकादशी के सुंदर उपलक्ष्य पर हम श्रवण करते हैं उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की मोहिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन व्रत रखने की विधि क्या होती है? कृपया मुझे उसके विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको एक धार्मिक और प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो कि स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, जनक नंदिनी सीता के वियोग से मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। मेरा ये कष्ट आखिर कैसे दूर होगा? कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाएं। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे प्रिय राम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपकी बुद्धि अत्यंत तेजस्वी और शुद्ध है। आपका नाम मात्र स्मरण करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और अब मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक विशेष एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और कष्ट का नाश हो जाता है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य आसक्ति के जाल से मुक्त हो जाता है और इसीलिए दुखी और व्यथित व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगर स्थित था। उस नगर में द्युतिमान नामक राजा का शासन था और उसी नगर में धनपाल नामक एक धनी वैश्य रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और भगवान श्री हरि का भक्त था। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों के बीच में अनेक भोजनालय, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। उसने अनेक कुएं खुदवाए थे, बाग बगीचों का निर्माण करवाया था और जन सुखाकारी के अनेक पुण्यमय कर्म किए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे और उसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था और उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जिसमें वो लिप्त ना हो। वो किसी पर विश्वास नहीं करता। अपना अधिकांश धन जुआ खेलने में, शराब पीने में, मांस मदिरा के पीछे खर्च कर देता था। बहुत समझाने के बाद भी जब वह सही मार्ग पर नहीं लौटा तो उसे एक भयंकर दंड मिला। उसके पिता, भाई और संबंधियों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी निंदा की गई। घर से चले जाने के बाद उसने अपने आभूषण, वस्त्र इत्यादि बेचकर जीविका चलाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वेश्याओं और दुष्ट मित्रों ने भी उसका संग छोड़ दिया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने चोरी करने का सोचा। दिन भर वो जंगल में रहता और रात्रि में चोरी करने के लिए नगर में आता। कई बार राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके पिता की प्रतिष्ठा के कारण उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आखिर एक दिन उसने एक बड़ा ही दुष्कर्म कर दिया। तब सभी सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा को सारी कथा सुनाई और तब राजा ने उसे बंदी बना दिया। जेल के अंदर राजा के आदेश पर उसे कई यातनाएं दी गई और अंत में उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया। अब दुखी होकर वो उस नगर से बाहर चला गया। अब वो जंगल में भटकने लगा। जंगल में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर वो अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे वो शिकारी बन गया। पूरा दिन तीर और कमान लेकर जंगल में निर्दोष प्राणियों की हत्या करता रहता, उन्हें खाता और उन्हीं को बेचता।
एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अपने भोजन की तलाश में निकला हुआ था और उसी समय संयोगवश वो कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वो वैशाख का मास चल रहा था और कौंडिन्य मुनि गंगा नदी में स्नान करके अभी अभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी और वो पानी की बूंदें उस पापी दुष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गई, जिससे उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। वह दीनहीन होकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ ऋषि के पास गया। उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया मुझे अपने इन पापों से मुक्त होने का कोई सरल और श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, ध्यान से सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत का निष्ठापूर्वक और नियम पूर्वक पालन करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऋषि द्वारा बताई गई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के पालन से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वैकुंठ के विमान पर सवार होकर वो विष्णु लोक चला गया। इस कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के गुणगान और उसके महात्म्य को सुनने और पढ़ने से भी जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी 1000 गायों के दान से भी ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये मोहिनी एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के मोह का नाश करती हैं और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। तो ये थी मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। आप सभी को भगवान में श्रद्धा तो है, आप सभी कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन मन में कभी कभी प्रश्न भी आता है कि आखिर हम जो कर रहे हैं उसका शास्त्रीय आधार क्या है, ये सही तरीका है या नहीं है, आखिर सनातन वैदिक धर्म की गहराई को कैसे जाने। तो आपके लिए हम एक विशेष आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स लेकर आए हैं। एक ऐसा मार्गदर्शन जहां पर आप जानेंगे कि हमारी परंपराएं क्यों हैं, कौन सी हैं, भगवान एक हैं तो इनके इतने रूप क्यों हैं, जीवन में दुख का कारण क्या है और आध्यात्मिकता को परिवार और दैनिक जीवन के साथ संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ये विशेष कोर्स लेकर आए हैं जो कि हर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ऑनलाइन जूम पर। तो अगर आप अपनी श्रद्धा को ज्ञान में बदलना चाहते हैं, अपने मार्ग को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं। और हाँ, ये कोर्स महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। तो अभी जाएं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर करें और अपने आध्यात्मिक जीवन को, भक्तिमय जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करें। हरे कृष्ण। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना
पक्ष में शुक्लामल की पापन मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। इस बार हमारी जो एकादशी से रिलेटेड ई बुक हैं उसमें हम आपको भारी डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी हर एकादशी का पालन सिंसियरिटी से करना चाहती हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही विधि क्या है, कौन से मंत्र बोलने चाहिए,
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। तो इन सब के लिए हम आपके लिए एक परफेक्ट ई बुक लेकर आए हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के क्लियर सिंपल आंसर्स, सब कुछ एक ही बुक में। तो इस बार गेस वर्क नहीं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एकादशी का पालन करेंगे। और इस एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक को अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। आशा है आप सभी ने आज इस मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया होगा और भगवान श्री हरि की भक्ति में संलग्न रहे होंगे। आज के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का श्रवण कीजिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन कीजिए और अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रखिए। अनावश्यक बातों में, असत्य बोलने में, निंदा, द्वेष, प्रजल्प इत्यादि में समय ना गंवाएं, क्योंकि ये एकादशी का दिन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। हरे कृष्ण।